Dear student of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 10, Air and Water. In the last lecture, I told you about how to identify soluble and insoluble impurities in the water. Now we will learn what are the ways to remove these impurities. ठीक है, जो हमारी insoluble impurities हैं, ये insoluble impurities हैं, उनको हमने कैसे रिमूव करना है, उन मेथड्स को हम सीखेंगे. Removal of impurities from water. Different methods are used to remove the insoluble and soluble impurities from water. अब अलग अलग वेज होते हैं जिससे हम सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को पानी में से रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो वेज सबसे पहले वे टू रिमूव इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी. इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी जो पानी में सोल्यूबल नहीं है वही इनसोल्यूबल है. जैसे मैंने आपको बताया था, चॉक पाउडर हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपके ट्विक्स हो गए, सैंड हो गई, ये इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज इन वाटर होती हैं. तो आज हम यही सीखेंगे कि इन इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को हमने पानी से कैसे अलग करना है. इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन. तो इसके मेथड क्या है? फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन, जिसे हम वन बाय वन समझेंगे. Filtration. Separation of insoluble impurities with the help of a strainer like filter paper is called filtration. Insoluble impurities को अलग करने के लिए हम स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं. स्ट्रेनर बोलते हैं, जैसे आप चाय बनाते हो ना, तो टी लीव्स को अलग करने के लिए स्ट्रेनर का यूज़ करते हो, जिसे आप हिंदी में छलनी बोलते हो, है ना, दैट इज स्ट्रेनर. लाइक फिल्टर पेपर. अब इसमें जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं करना, इसमें करना है आपने फिल्टर पेपर का इस्तेमाल. उस फिल्टर पेपर को कोन की शेप देकर, ठीक है, और इस तरह से फनल के अंदर लगा देना है, जैसे कि आपको फोटो में दिखाया हुआ है. ठीक है, आपने क्या करना है, एक सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर लेना है, उसे फोल्ड अप करना है और एक कोन की शेप बनाकर, और आपने उसे लगा लेना है फनल में. तो ये आपका स्ट्रेनर का ही काम करेगा. The paper cone is kept inside the funnel. A beaker is kept below the funnel. बीकर को आपने फनल के नीचे रखना है और मिक्सचर विद इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को लाइक सैंड और चॉक पाउडर के मिक्सचर विद वाटर को आपने पोर करना है इनटू द फनल. वो फनल में से क्रॉस होता जाएगा और इम्प्योरिटीज को अलग करके नीचे क्लीन वाटर कलेक्ट करता जाएगा. आपका नीचे बीकर लगा हुआ है, बीकर में आपका क्लीन वाटर कलेक्ट होता जाएगा. जो इम्प्योरिटीज होंगी दैट आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लीन वाटर नोन एज फिल्ट्रेट इज ऑब्टेन्ड इन द बीकर. तो इम्प्योरिटीज तो सारी फिल्टर पेपर के ऊपर चली जाएंगी. ठीक है, सारा पानी जो है वो कोन में से निकल के जा रहा है जिसमें आपने फिल्टर पेपर लगाया था. तो फिल्टर पेपर इम्प्योरिटीज को अपने पास ही रोक लेगा और क्लीन वाटर को नीचे बीकर में डालता जाएगा, जो जिसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट. दिस क्लीन वाटर इज नोन एज फिल्ट्रेट. उसके बाद नेक्स्ट मेथड है आपका सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन मेथड. इन दिस प्रोसेस वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ कंटेनर. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो पानी आपने साफ करना है उसे अनडिस्टर्ब पोजीशन में रखना पड़ेगा. अनडिस्टर्ब पोजीशन का मतलब होता है उसको बिना हिलाए हुए एक कंटेनर के अंदर. ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. अब इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं आपके? वाटर विद इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज केप्ट इन अ बीकर. जो आपका इनसोल्यूबल सब्सटेंस है जो बीकर के अंदर है, मतलब पानी में आपने पानी में मिक्स है लेकिन इनसोल्यूबल है, उसको आप बिना हिलाए डुलाए उस कंटेनर को कुछ देर के लिए छोड़ दोगे. विदाउट एनी डिस्टर्बेंस यू हैव टू लीव दिस वाटर विद इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसे बिना हिलाए डुलाए छोड़ दो. The impurities settle down at the bottom of the container as sediment. This process is known as sedimentation. आपने उस कंटेनर को बिना हिलाए डुलाए, मतलब अनडिस्टर्ब पोजीशन में जब छोड़ा, तो जो उसकी इम्प्योरिटीज होंगी
जो इनसोल्यूबल इन वाटर थी लाइक चाक पाउडर या सैंड, वो सेटल डाउन हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और उस सेटल डाउन इम्प्योरिटी को बोलते हैं सेडिमेंट। ठीक है, तो सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटी एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज नोन एज सेडिमेंटेशन। तो उन इम्प्योरिटीज का पानी के अंदर सेटल डाउन हो जाना सेडिमेंटेशन है। अब उसके बाद क्या करना है, जो क्लीन वाटर ऊपर आ गया है, द क्लीन वाटर कैन बी प्रोक्यूर्ड आउट इन अ सेपरेट कंटेनर, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकंटेशन। उसके बाद उस पानी को धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में डाल देना है। ठीक है, दिस क्लीन वाटर, जो ऊपर क्लीन वाटर आया है, इसको दूसरे कंटेनर में, सेपरेट कंटेनर में प्रोक्यूर कर देना है, जैसे कि फोटो में दिखाया हुआ है डायग्राम में। ठीक है, क्लीन वाटर किस तरह से दूसरे कंटेनर में डाला जा रहा है। नीचे सेडिमेंटेशन दिखाया हुआ है, सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटीज, और ऊपर वाले डायग्राम में उस ऊपर वाले क्लीन वाटर को सेपरेट कंटेनर में डालते हुए दिखाया गया है। तो सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटीज इज नोन एज सेडिमेंटेशन, एंड क्लीन वाटर व्हेन poured into the separate container, ठीक है, क्लीन वाटर व्हेन poured in a separate container, that is known as decantation। तो सबसे पहले करना क्या था, सबसे पहले जो तुम्हारा पानी है जो कि इम्प्योर है, उसको अनडिस्टर्ब पोजीशन में छोड़ देना है। ठीक है, फॉर सम टाइम। तो उससे क्या होगा, इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाएंगी, उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं, जो नीचे वाली फोटो में दिखाया हुआ है। और फिर ऊपर वाले क्लीन वाटर को सेपरेट कंटेनर में डालने को डिकंटेशन। तो इस तरह से सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन प्रोसेस से आप इम्प्योरिटीज विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज क्वाइट स्लो, इट कैन बी स्पीड अप बाय एडिंग अ केमिकल कॉल्ड एलम। Alum sticks to the impurities and makes them heavier. This process is called loading. अब देखो, सेडिमेंटेशन की बात करें तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो इसको स्पीड अप करने के लिए, इसको तेज करने के लिए क्या करेंगे, एक केमिकल ऐड करो उस पानी के अंदर, उस केमिकल को बोलते हैं एलम। ठीक है, तो जो पानी में डिजोल्व इम्प्योरिटीज हैं वो स्टिकअप हो जाएंगी एलम पे, और उन्हें हैवियर करके सेटल डाउन करा देंगी, जैसे देखो फोटो में दिखाया हुआ है। ठीक है, एलम को थ्रेड की हेल्प से हैंग किया हुआ है, तो जो पानी में सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है वो सारी की सारी एलम के साथ अटैच होकर सेटल डाउन हो गई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग, जिससे हमारी इम्प्योरिटीज जल्दी ही सेटल डाउन हो जाती है। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो पानी में डिजोल्व फॉर्म में, पानी में घुली हुई हैं। तो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ के कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ तो इनसोल्यूबल है, सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन मेथड, एज आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, लेकिन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ में जो डिजोल्व फॉर्म में है उनको सेपरेट करना मुश्किल है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं। इन्हें हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इवेपोरेशन, द impure solution with impurities such as salt or sugar is heated till the water evaporates. The impurity is left behind in the evaporating dish. देखो फोटो में, देखो डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है। एक आपके पास डिश है जिसमें आपने एक पानी जिसके अंदर सॉल्ट या शुगर डिजोल्व है उसे लेना है और उसे गैस के ऊपर या बर्नर के ऊपर लगा देना है, जैसे कि फोटो में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, हीट मिलने पर पानी क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मीन्स कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। ठीक है, जब आपका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो आपका डिश के अंदर क्या बच जाएगा, सॉल्ट और शुगर बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहो तो जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर है, उनको कलेक्ट करके उन्हें कंडेंस करके फिर से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। और सॉल्ट या शुगर जो उसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में थी वो उसी डिश के अंदर ही रह जाएगी, बिकॉज वाटर गेट इवेपोरेटेड, लेकिन वो सॉल्ट या शुगर जो है, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी थी, दैट इज नॉट इवेपोरेटेड,
दैट इज लेफ्ट इन द डिश। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चाहें तो वाटर वेपर को कूल करके कंडेंस करके उन्हें कलेक्ट कर देंगे और चाइना डिश के अंदर शुगर या सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड रह जाएगी। उसके बाद है डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब डिस्टिलेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? देखो, सबसे पहले क्या करना है, इम्प्योर वाटर को आपने फ्लास्क में लेना है। ठीक है, फ्लास्क दिखाई हुई है आपको डायग्राम में। अब इसके अंदर आपने इम्प्योर वाटर लेना है। ठीक है, जिसमें आपकी कोई भी सोल्यूबल इम्प्योरिटी हो सकती है। जैसे अगर आपका शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर है, अगर आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है तो सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर है। उसके बाद आपने इसको हीट करना है बाय यूजिंग द बर्नर। ठीक है, अब वाटर जो होगा जब हीटअप होगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और स्टीम में कन्वर्ट होके वो पास ऑन हो जाएगा आपका। ठीक है, आप देखो कि वो पानी जो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है वो कंडेंसर से पास ऑन हो रहा है। कंडेंसर का काम क्या है, इन वाटर वेपर का वापस वाटर में कन्वर्ट कर देना। और दूसरी साइड जो है वो एक कोनिकल फ्लास्क लगी हुई है जिसमें आपका पानी जो कन्वर्ट हो चुका है, मतलब जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो, वाटर वेपर जो वाटर में कन्वर्ट हो गया बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसर, वो कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। और जो आपका फ्लास्क जिसमें आपने इम्प्योर वाटर लिया था उसमें आपका सॉल्ट या शुगर जो भी आपकी डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी थी दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लास्क। ठीक है, तो इस तरह से फ्लास्क के अंदर आपने इम्प्योर वाटर लिया था जिसको हीटअप किया आपने, तो सिर्फ वाटर इवेपोरेट होगा, मतलब वाटर सिर्फ वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। जो कंडेंसर आप देख रहे हो उसमें से पास ऑन होके वो वाटर वेपर फिर से वाटर में कन्वर्ट होके दूसरी साइड जो आपका कोनिकल फ्लास्क है उसमें कलेक्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिलेट, जो क्लीन वाटर है। और जो आपकी इम्प्योरिटी है वो पहले वाले ही फ्लास्क में रह जाएगी। अब ये स्टीम कूल डाउन हो गई, वो बता ही दिया, कंडेंसर में से पास ऑन होके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होके कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो गई। और यही कोनिकल फ्लास्क में जो आपका क्लीन वाटर है, जो प्योर वाटर है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट बोलते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो, अब हमारे घरों में पानी आता है, जो पीने वाला पानी होता है, उसको हम किस तरह से प्यूरिफाई करते हैं, किस तरह से क्लीन करते हैं। ठीक है, वाटर इज ए कैरियर ऑफ मैनी डिसीजेस, therefore drinking water needs to be purified before using it. Normally 3 methods of purification are in practice. These are boiling, distillation and chlorination. देखो, जो पीने वाला पानी है उसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डर्टी वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं, क्योंकि वाटर एक बहुत बड़ा कैरियर है मैनी डिसीजेस का। ठीक है, वाटर में कई बार ऐसे माइक्रोब होते हैं जो हमें कई टाइप की बीमारियां दे देते हैं, डिसीजेस दे देते हैं। इसलिए ड्रिंकिंग वाटर का पीने से पहले उसका प्यूरिफाई होना, उसका साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम 3 स्टेप्स लेते हैं। एक है हमारी बॉइलिंग, दूसरा डिस्टिलेशन और तीसरा क्लोरीनेशन। बॉइलिंग, दिस इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मेथड टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। ये सबसे कॉमन मेथड है जो हम घरों में भी यूज़ कर लेते हैं पीने वाले पानी को साफ़ करके, मतलब पीने से पहले साफ़ करने के लिए हम बॉइलिंग मेथड यूज़ करते हैं। बॉइलिंग से क्या होता है, जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी माइक्रोब होते हैं पानी के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, दे आर किल्ड, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो जर्म्स आर किल्ड विद बॉइलिंग। बॉइलिंग से आपके सारे जर्म्स मर जाते हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट बॉइलिंग शुड बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। लेकिन जो बॉइलिंग है वो कम से कम 10 मिनट तक रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, करीब 10 मिनट तक हमें पानी को बॉईल करना होता है ताकि उसके अंदर रखे हुए सारे जर्म्स, उसके अंदर जो जितने भी जर्म्स प्रेजेंट हैं, दे आर बीइंग किल्ड। बॉइलिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड पोट्स। उसके बाद एक बार आपने पानी को क्लीन कर लिया, ठीक है, क्लीन मतलब पानी को आपने बॉईल कर लिया, क्लीन हो गया,
ठीक है, जम्स मर गए, उसके बाद जो है उसे साफ सुथरे और कवर्ड पोट में रखकर और स्टोर कर देना चाहिए और टाइम टू टाइम फिर जैसे वो यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। The water stored through the process of distillation is the purest form of water. It is free from germs. It is widely used as distilled water in injections, medicines and car batteries. अब डिस्टिलेशन मेथड अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा मेथड है जिससे हमें बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर ऑब्टेन हो जाता है, जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, जिसमें हमारा कोई सॉल्ट डिसॉल्व फॉर्म में नहीं है, कोई जम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ऐसे डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल हम लोग पीने के लिए नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल हमें इंजेक्शन में, मेडिसिन में और कार बैटरी में करना होता है। Chlorination. In this method, the tablet of chlorine are added to the container in which the water is to be cleaned. Chlorine tablets are easily available. They kill the germs and make the water pure. अब देखो, क्लोरीनेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्लोरीन टैबलेट्स को, जिसमें हमने पानी को स्टोर किया हुआ है, उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये क्लोरीन टैबलेट क्या करती हैं, ये जितनी भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर उनको किल करके पानी को बिल्कुल प्योर कर देते हैं, ठीक है। तो क्लोरीनेशन इज द इजी मेथड टू किल द जर्म्स इन द वाटर। नाउ योर लेक्चर। Nowadays, different type of electrical water purifier are available that not purify water but also kills the germs. अब देखो, आजकल हम जो है वो इजीएस्ट मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि पानी बॉईल करके वो उसे स्टोर करे और फिर उसे यूज़ करे। तो आजकल जो है हमारे पास वाटर प्यूरीफायर है, ठीक है। ये वाटर प्यूरीफायर जो होते हैं इलेक्ट्रिकल होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम करते हैं, ठीक है। तो इनका काम पानी को प्यूरीफाई करना तो है ही है, मतलब उसके अंदर डस्ट डर्ट को तो ख़त्म करना है ही है, फिल्टर तो करता ही करता है क्योंकि इसका नाम ही फिल्टर है, ठीक है। पानी को फिल्टर करके उसमें से डर्ट डस्ट और सैंड वगैरह को अलग कर देता है। उसके अलावा क्या करता है, इसके अंदर जो जर्म्स होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन, ठीक है, जो जर्म्स होते हैं ये उनको भी किल कर देता है, जिससे पानी जो होता है वो टोटली प्यूरीफाई हो जाता है, दैट कैन बी कंज्यूम्ड। Now your lecture is over, also your chapter is over. You have to prepare it with written practice and listen the lecture 2-3 times and also listen the last lectures, okay, so that you can understand the lesson in a better way. If any problem occur, you may write on WhatsApp.